आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर मैं प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम परमेश्वर के कुछ वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। सूखी अंजीर के वृक्ष के विषय में हम कुछ बातों को सीखेंगे कि हम उस चीज़ को सीखकर अपने जीवन में बहुत की आशीष को ले सकें। तो जब हम देखते हैं सूखे अंजीर के वृक्ष के विषय में, तो जब हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 11 अध्याय और उसका 12 और उसका 13 और उसका 14 में, तो वहाँ पास जब प्रभु लिखा कि जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह से निकले तो उनको भूख लगी और वह दूर एक अंजीर का पेड़, हरा वाला पेड़ देखकर वह उसके निकट गए कि उसमें कुछ फल लगा हो। और लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस वृक्ष के पास गए और उन्होंने देखा कि ये वृक्ष सिर्फ हरा भरा है लेकिन फल रहित है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फल नहीं है, तब प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के वृक्ष से कहा कि अब तुझ में फल ना लगे। और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह बोलने के बाद चले गए, उसके चेले जो उनके साथ थे वह भी ये बातें सुन रहे थे। और उसके बाद जब दूसरे दिन भोर को जब हम 20 में पढ़ते हैं, इसी का 20 में 11 के 20 में, तो फिर भोर को जब वो जा रहे थे तब अंजीर के वृक्ष को उनके चेले देखे कि वह पूरी तरह से सूख चुका है। तब उनके चेले प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे कि गुरु देख, जिस पेड़ को कल तूने श्राप दिया था वो पूरी तरह से सूख गया है। तो हम इस वचन से क्या चीज़ सीख पाते हैं, हम इस चीज़ को हम थोड़ा सा देखेंगे। तो जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब एक वृक्ष को देखा कि हरा भरा तो है लेकिन फल रहित है, तो उस वृक्ष को प्रभु यीशु मसीह ने श्राप दिया। उसमें कहा कि फिर कभी तुझ में फल ना लगे, और वैसा ही हो गया और वह पेड़ पूरी तरह से सूख गया। तो हम इससे यह सीख पाते हैं कि हमारे जीवन में कई ऐसी चीज़ें पाई जाती है जो हमारे जीवन को फल रहित बनाती है, हमारे जीवन को फलवंत होने से रोकती है। क्योंकि परमेश्वर ने, जब हम पढ़ते हैं तो उसने जब आदम और हव्वा को बनाया तो उसने कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। मतलब परमेश्वर ने हमको फलवंत होने की आशीष दी है, लेकिन हम फलवंत नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं, और वो कारण डालने वाला कौन है? शैतान। तो जैसे हो सकता है किसी के जीवन में धन है, बहुत सारे धन है, लेकिन उनके जीवन में बीमारियां हैं, दुख है, तकलीफ़ है, तो उनको गरीबी उनका फल रहित होने का कारण नहीं है, लेकिन उनका बीमारी, उनका तकलीफ़ उनके लिए फल रहित होने का कारण है। अगर अच्छा धन है, पैसा है, वैभव है, लेकिन आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो वो धन, वो वैभव आपका कोई काम का नहीं। तो हमको उस टाइम क्या करना है, उस फल रहित चीज़ को जो हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करके हमें दुख में, तकलीफ़ में डाल के रखी, बीमारी में डाल के रखती, उस चीज़ को हमको श्रापित करना है। यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी को श्रापित करना है, ताकि वो भी जैसे अंजीर का पेड़ सूख गया वह भी सूख जाए और हम पूरी तरह से उस बीमारी से छूट जाए। ऐसे हो सकता है कई लोगों के जीवन में बीमारी नहीं है, सेहत अच्छा है, भले चंगे स्वस्थ हैं, लेकिन उनके पास क्या है? धन नहीं है, गरीबी है। तो उस गरीबी को श्रापित करें। हर एक के जीवन में अलग अलग तरह की फल रहित चीज़ें पाई जाती हैं। किसी के जीवन में सेम नहीं होता, किसी के पास धन नहीं है, सेहत अच्छी है, किसी के पास धन है, सेहत अच्छी नहीं है, किसी के पास दोनों हैं, बेबी ब्लेसिंग नहीं है, किसी के पास और कुछ चीज़ें हैं लेकिन उनके पास और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसे ही जो चीज़ें जो आपके जीवन को फल रहित करके रखी है, उस फल रहित चीज़ों को क्या करें? आप श्रापित करें, दुष्ट शैतान के कामों को श्रापित करें, ताकि वो सारी चीज़ें आपके श्रापित करने के द्वारा सूख जाए यीशु मसीह के नाम से, और आप फलवंत हो सकें। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्रकाशन है, और इसी विषय में हम आगे और देखेंगे, लेकिन आज इतने ही प्रकाशन के साथ मैं इस वचन को समाप्त करता हूँ। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी को प्रभु आशीष दे।